नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश भर में आज होंगे पौधरोपण कार्यक्रम। दूदू के गाड़ोता में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे शिरकत। हरियाली तीज का पर्व मनाया जा रहा है परंपरागत श्रद्धा भाव और उल्लास के साथ। जयपुर में शाही लवाजमे के साथ निकलेगी तीज माता की सवारी। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हो रही भारी बारिश के बाद उपजे हालात का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं दौरा। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हथकरघा बुनकरों को करेंगे पुरस्कृत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश में आज एक साथ लाखों पौधे लगाए जाएंगे। अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम दूदू जिले के गाड़ोता में आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी, वन मंत्री संजय शर्मा, संसदीय कार्य और जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल और अन्य जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की 15 हेक्टेयर भूमि पर करीब 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। महोत्सव के दौरान अमृता देवी वृक्ष मित्र पुरस्कार भी दिया जाएगा। जिलों के प्रभारी मंत्री भी अपने अपने प्रभार वाले जिलों में पौधरोपण करेंगे। प्रदेश भर में आज हरियाली तीज परंपरागत श्रद्धा भाव और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर घरों में पकवान बनाए जा रहे हैं। महिलाएं लहरिया पहनकर विशेष श्रृंगार कर रही हैं। घेवर और मिठाई की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। राजधानी जयपुर में आज तीज माता की पारंपरिक सवारी निकाली जाएगी। शाही लवाजमे के साथ निकाली जाने वाली ये सवारी विभिन्न स्थानों से होकर गुजरेगी। कल बूढ़ी तीज की सवारी निकाली जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। जयपुर में हर साल की तरह इस बार भी हरियाली तीज के अवसर पर तीज माता की शाही सवारी निकाली जाएगी, जिसमें देश विदेश से लोग शामिल होंगे। तीज माता की सवारी शाम 6 बजे त्रिपोलिया गेट से शुरू होकर छोटे चौपड़, गणगौरी बाजार, पौंड्रिक उद्यान होते हुए ताल कटोरा पहुंचेगी। सवारी के दौरान रंग बिरंगी पोशाकों में सजे ग्रामीण और भारी संख्या में विदेशी पर्यटक उत्सव का आनंद लेंगे। तीज उत्सव के शाही आयोजन में राजस्थानी लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां भी दी जाएगी। इस वर्ष पहली बार पर्यटन विभाग के नवाचार के तहत तीज उत्सव का लाइव टेलीकास्ट सोशल मीडिया पर किया जाएगा। इसके साथ ही शहर के प्रमुख पर्यटक स्थलों जैसे कि अल्बर्ट हॉल, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ पर एलईडी स्क्रीन पर सवारी का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। तीज की सवारी के दौरान ड्रोन के माध्यम से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। भरतपुर के बांके बिहारी मदन मोहन मंदिर सहित करीब 200 मंदिरों में आज हिंडोले सजाए गए हैं। सवाई माधोपुर में परंपरागत तीज माता की सवारी शहर स्थित दबाव खाने से निकाली जाएगी। कोटा में हाट रोड पर तीज का मेला भरेगा। उमराव मल पुरोहित सभागार से तीज माता की सवारी भी निकलेगी। इस दौरान लोक कलाकार रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेशवासियों से हरियाली तीज के अवसर पर आज वृक्षारोपण अभियान में भाग लेने और पौधे लगाने का आह्वान किया है। श्री दिलावर ने बताया कि आज प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत अमृत पर्यावरण महोत्सव एक पेड़ देश के नाम अभियान आयोजित किया जाएगा। इसमें शिक्षा विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक और छात्र छात्राएं मिलकर वृक्षारोपण करेंगे। पौधे लगाने के बाद पौधों की फोटो जियो टैगिंग के साथ ऐप पर अपलोड करनी होगी। सभी पौधों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि वृक्ष प्रेमियों को ऐप के माध्यम से प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। इस अभियान के लिए सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम सभी नियंत्रण कक्षों से समन्वय बनाए हुए हैं।
राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम करने को कहा है। श्री बागड़े कल राजभवन के अधिकारियों की विशेष बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को जनजातीय क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत खर्च की जाने वाली राशि का हिसाब रखने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कमजोर और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए लागू योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का आह्वान किया। उन्होंने जनजाति क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण के लिए भी विशेष काम करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने उच्च शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता पर खास ध्यान देने को कहा। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में नैक की तैयारी और रैंकिंग वृद्धि की राजभवन स्तर पर नियमित निगरानी करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों द्वारा गांव गोद लेकर उनके विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों की भी विशेष रूप से समीक्षा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हो रही भारी बारिश के बाद उपजे हालात का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारी दौरा कर रहे हैं। जैसलमेर में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का जिला कलेक्टर प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने विस्तृत जायजा लिया और राहत पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने राजस्व, पंचायत और पुलिस विभागों को संयुक्त रूप से काम करने को कहा। अधिकारियों ने जिलेवासियों से एहतियात बरतने की भी अपील की। केकड़ी में जिला कलेक्टर श्वेता चौहान और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने टोडा रायसिंह की मेहरू ग्राम पंचायत में जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने पानी में डूबी हुई पुलिया से लोगों को वाहन नहीं ले जाने की अपील की। पाली में कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने भी प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। बारिश का दौर आज भी कई स्थानों पर जारी है। राजधानी जयपुर में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर रिमझिम बारिश हो रही है। शाहपुरा जिले में लगातार हो रही बारिश से जलाशयों का जलस्तर बढ़ रहा है। धानेश्वर तीर्थ स्थित एनीकट पर चादर चलने से यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। फलौदी जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से फलौदी जिले में पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सांवरीज, फलौदी, लोहावट कई जगहों पर पूरे घर पानी में भर गए और जिससे फसलों में भी नुकसान हो गया। अत्यधिक बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। तेज और मूसलाधार बारिश से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन ने अपील की है कि बिना वजह बाहर निकलने से बचें, वे नदी नाले वे खतरे के निशानों से दूर रहें। प्रतापराम, आकाशवाणी समाचार, फलौदी। जालौर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा और चूरू में भी रिमझिम बरसात का दौर जारी है। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा है। बालोतरा जिले में लूणी नदी में पानी की आवक हो रही है। ये पानी जिले के समदड़ी और कीटनोद होता हुआ बालोतरा के नजदीक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज जयपुर और सवाईमाधोपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हथकरघा बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति एक कॉफी टेबल पुस्तक परंपरा, भारत की हथकरघा परंपराओं में स्थिरता का विमोचन करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, निर्यातक, डिजाइनर और देश भर की 1000 से अधिक बुनकर शामिल होंगे। और अब खबरें पेरिस ओलंपिक की। भारत की विनेश फोगाट महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में क्यूबा की यूसनेलिस गुजमैन लोपेज को 5-0 से हराया। कुश्ती में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली वे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इससे ओलंपिक में भारत का एक और पदक पक्का हो गया है। विनेश का आज अमेरिका की सारा एन हिल्डेब्रांड से स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला होगा। वहीं भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा क्वालिफिकेशन राउंड के पहले ही प्रयास में 89.34 मीटर का मॉन्स्टर थ्रो करते हुए फाइनल में पहुंच गए हैं। उधर भारतीय पुरुष हॉकी टीम कल सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी से 2-3 से हार गई। अब भारतीय टीम कांस्य पदक के लिए स्पेन से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश भर में आज पौधरोपण कार्यक्रम हो रहे हैं। दूदू के गाड़ोता में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। हरियाली तीज का पर्व परंपरागत श्रद्धा भाव और उल्लास से मनाया जा रहा है। जयपुर में शाही लवाजमे के साथ तीज माता की सवारी निकाली जाएगी। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हो रही भारी बारिश के बाद उपजे हालात का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारी दौरा कर रहे हैं। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हथकरघा बुनकरों को पुरस्कृत करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।